आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। प्राप्त हुई जिन सत्संग कैसेटों पर तारीख लिखी हुई नहीं मिलती है, ऐसी कैसेटों को हम अनुभवी वाणी सत्संग कैसेट कहेंगे। और आज आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग कैसेट नंबर 4। आधुनिक शब्द में मैं भूल गए, शब्द गाया बहुत करता था। चले गए दिल के दामन गिर, ने लगा कि चले गए सजनी ऐसे भय बेपीर। चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर। संदर सखी ललता उठने बोली आखिर जात के हीर। चले गए दिल के दामन गिर, इडाल सी गाया। तो उनको चंद्र सखी का अवतार थी मीराबाई। उस भगवान जो चंद्र सखी थी ने कृष्ण का उसका अवतार थी भक्ति पूरी नहीं, दूसरा जलमान की भक्ति पूरी। और सहजोबाई संत थी। संत ने क्या कहा, कितना कहती है, राम ताजू पर गुरु ने विसारूं, गुरु का समान हरि को नाए निहारूं। हर न 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छूटा ली समझे अनाथा। हर न आपा छपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। कितनी बेट फिर के कैसे हर ने 5 चोर दिए, सारे बता दिए ने। ये कह करके न फिर एक और वाणी बोले से कि गुरु का सामान में राम ताजू पर गुरु ने विसारूं। गुरु का सामान हरि को नाए न्यारूं। हरि रुसे तो रूसण दे, तू भी दे सिटका। सतगुरु सर पर राखिए, आप कर सहा। बोली के मीरा ने बिरे के शब्द कहे से, भक्ति के शब्द कहे से, और सहजों ने कहे से ठोस वाणी कही से कि गुरु का बगैर पत्ता नहीं हाल सकता। और मैं ये बातें तुमने वो बताऊं तो उतना सीधा मान सीधी बता देता हूं कि गुरु तुम्हारा अंदर बैठा से। बाहर के गुरु तो हमने रास्ता पूछना से, बाहर के गुरु तो जितना ही प्यार करना, अगर बाहर के गुलाब गए तो नूरी गुरु बनेगा। जब हम बाहर के गुरु तक प्यार करेंगे तो नूरी गुरु जल्दी आ जाए। किस तरह तुमने देखा तो कोई नहीं, नूरी गुरु किस तरह आ जाएगा। मैं बाहर वाली चीजों का प्रमाण दूंगा कि मैंने पता नहीं ना, मेरे को एक बार सपना आया था, मेरा सपना बताऊंगा। पर कई लोग जन्म जो बातें करते हैं न, और वो अपने मन में सोचते रोते न, सपने में स्त्री पुरुषा का स्त्री आ जाती, स्त्री का पुरुष आ जाता सपने में आते हैं न। और वो आकर के जब लुगाई ने बेरा पड़ जाए उसको मुंह पर जूत मारे, और वो अपना काम करते सारे डूब कर लेते सपने में। यही बात होती है। जब उसका बार तो देत प्यार होता तब तो सपने में आती है न। दे तो प्यार होगा बाहर के पुरुष तो सुपनों पुरुषाणी की खड़ा हो जाएगा। जब घटिया कर्म ऐसे बनते हैं तो पवित्र कर्म भी इस तरह बनते हैं कि हम देहधारी तो हमारा प्यार होगा तो नूरी गुरु ज्ञान की हमारी मदद कर देगा। आपको क्यों करे, मैंने सुपने में इस तरह नहीं, मैं सुपने मेरा ब्याह होया था और सुपने में छोरी भी होगी और वह बहू भी मर गई सुपने। और मैं 3 दिन पागल भी हरा, जिनके मर जाते हो तो पागल होते होंगे। मैं देखे और कई लुगाई मर गई, रोम दे देखे बैठ की बेचारे। वो नु कहा भाई के करूँ, मठ हो गया भाई, के करूँ मठ हो भाई, वो मेरा भी मठ होया था, डरो नानी थारा सचमुच मेरा सुपने में होया था जाने ने। और 2-3 दिन मैं भी पागल सा रहा था। यह हंसण की बात नहीं, रोने के समय भी रोया था। मैं अपने तजर्बे की बातें बताता हूँ। मैं महाराज के पास में गया, महाराज मेरे से तो क्यों होया, बोला बड़ा अच्छा है। मैं क्यों, तेरे रेख है, देखा बोला तेरे शादी रेख है ना, बोला हाँ तेरी शादी होनी थी।
और शादी होकर के न ये कहाँ हाल बनना था तोड़े दाड़े, तेरे पर बड़ी दया, तेरे सुपने में कर्म कट गए। इसीलिए कई कईयों के सुपने में कर्म कट जाते हैं, और कई कईयों के ध्यान में कर्म कट जाते हैं, और कई कईयों के सचमुच कर्म कटते हैं। जिनको ध्यान में कोई दुख आ जाए तो समझे काल महाराज ने कर्जा चुका लिया, हमारे कर्म कट गए। और जिसको सुपने में कोई दुख तकलीफ आओ तो समझ हमारे कर्म कटे से। ये चौड़े दाड़े कटने थी। मैंने कहा न्यू को करबला बताऊंगा। महाराज फकीर चंद का हवाला दिया उसने। फकीर चंद महाराज ने कहा कि उसकी कोई ऐसी बात थी सुपने की। महाराज में सुपने में गिर गया, बोले हाँ बेटा बड़ा अच्छा, सोबरदार करने बड़ा अच्छा होया। ये सचमुच गिरना था, तो सुपने में बच गया था। जैसा ख्याल और वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति। जैसा पीवो पानी वैसी बोले बाणी, और जैसी पीवो दूध वैसी बुद्धि। भेड़ का दूध भेड़ वर्गी बुद्धि हो जाएगी। भैंस का दूध पियो तो खूब मारे, और भैंस का दूध सारा का दूध बादन लग गया। मैंने सोचा भी मामला क्या होया है। अपनी बुद्धि आप पर सोचा, भैंस ने दे दिन तो लिया उसकी, उन्हें भैंस दे दी। थोड़े दिन पास ठिकाना आ गए सारे के सारे। इतना फर्क होता। बकरी का दूध पीने वाला अच्छा नहीं होता न, तो आपको महात्मा गांधी की बकरी रेवड़ में कौन चरी ने अंगूर खाया करती थी। गऊ का दूध से किसा, गऊ का दूध पवित्र होता है और तो शांति मिलती है। इसलिए महात्मा लोग जंगलों में किसी ने भैंस रखी, गऊ पाऊंगी सब। गौएं का क्या सब्जी खा गया, दूध पी। गऊ का दूध पवित्र होता है। और जैसा दूध पियो वैसी बुद्धि हो जाए। तो मैं थोड़ी बातें आपने बताई थी, मैं सत्संग को नहीं कराया ने बात बताई थी, पर मैं संत मत की बातें हुआ बता गया तुम लोगों ने कि तुम धोखा नहीं खाओगे। और मैं इशारा तो सूरत का अभ्यास भी, तो सूरत शब्द का अभ्यास भी बताया गया। तुम्हारा किसी दिल में समझ में नहीं आई हो। मीराबाई के शब्द से बेरे के, सजोबाई के शब्द से होश के संत मत। मगर तुम भी सहजो बन जाओ, मीरा बन जाओ। तुम भी नानक दादू पलटूरे दास कबीर बन जाओ। ये पांच इंद्रिय जिसकी काबू में आई, वो है सहजो से, वह मीरा से, और वो है कबीर से, वो दादू से। इन पांचों ने घमसान घाल रखा। एक एक इंद्री सत्यानाश कर देती है। इंसान तेरे में पांच है। आंखों के विषय में पतंग मर जाता है। भाई किसी बालक रोशन आड़ जाके मर जाता है। और नासों के विषय में भोरा मर जाता है। कोड़ पर तो उठा बन मर जा, कोड़ बुझ जा। और जीव के विषय में की मछली मर जाती है। और त्वचा के विषय में हाथी मर जाता है। इंसान पांचों विषय तेरे अंदर से किस तरह बचा? सतगुरु ही बचाओ। वो ही बचाओ तो बच सके, से इंसान बच नहीं सकता। इसलिए सतगुरु शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं। सतगुरु की शरणा लेने वाला नरक को तो बच जाता। तो ये बात जिस संत महात्मा, वैसे तो कुंडे के नीचे मेरे जैसे हजारों गुरु लटकते हैं। इन गुरुओं के धोखे मत आ जाना कभी। मैं अपनी बातें कह देता हूँ। कई मेरे पास एक बेबे आई, हे महाराज आपका के शान भूलिया जा समा के होया भाई। हे महाराज आपने बड़ी दया करी। मैं वही के बता चरियो छोरा आया करो दिखा दूंगा। बोले ये अस्पताल में ले गए इसका बच्चा होने के लिए, और उसने छुरे तक काट की न बच्चा गर्भ उस रास्ते जरिए और घर उसने सर काट की न काटने की कोशिश करी। उसके छुरे लागे निशान से छोरा कहीं और सारा से, और न काटने की कोशिश करी ने
इतने में वो कहने लगी, वह जिसका बच्चा पेट में कहने लगी, काटो मारो मत, नहीं तो ये बात ठीक नहीं है ना। तो क्या बात है? बोला गुरु महाराज आ गए और सरदारा से पीछे ये बात है। अरे मास्टर है और हाथ ना लाइयो ना, वह जबरदस्ती बोला पागल है, जबरदस्ती करो, छुरा टूट गया और 2 मिनट में लड़का रास्ते से ठीक हो गया और उसके सिर में घाव हो रहे बड़े बड़े, रास्ते सिर हो गया और वो लेके उसको छुरे न्यू के लाग रहे छुरा, वो डटे पर छुरा टूट गया कि तुम ऐसे मत करो, मेरे गुरु नाचते हैं। अगर कोई गुरु हुंदा ठग हुंदा तो क्या करता उसके से? ठग लेंदा। इन गुरुओं तो बच की रहा। तुम्हारा भाव मुनाफा दे ये नहीं कहता गुरु, कुछ नहीं करते सब कुछ कदे तुम ये नहीं कह जो कि अपने गुरु तो बड़ाई करता और हमारे से ये धोखाबाजी करता सब कुछ। पहले आजकल संत महात्मा संभालते हैं ज्यादा, फिर भी उन्होंने पूछे करे भले मानस इनका धन लेने के लिए ना करें, धोखाबाजी ना करो न, ये जो काम को उनका विश्वास काम कर जाए कौन समझ सके। कितने कैसे केस बताओ मेरे पास में, कितने गाते हैं। मैं अपना मेरे कई जने बेवलादे चले गए, उनको मटाबर दे दूंगा। रोज आते हैं 2 4 5 4 के थारा प्रसाद तो है, थारा आशीर्वाद तो है। मेरा काका मर गया बेवलाद्या, मेरा एक दादा मर गया बेवलाद्या, और भी कई सुन सब कई कर लेंदा। मैं भी रह गया बेवलाद्या, तो मैं भी कर लूँगा। मैं सीधा बात कह देता हूँ, इसीलिए भैया कि यह तुम्हारा विश्वास है, ये जरूर कहूँगा। निश्चय भव नीड़ नक्ज कट काल जम फांसी, मन मेरा हो जन नगरिया राजा। ये नगरिया का वासी के शब्द साग झूठी मत जानो, संत साग झूठी में संत साग सच, ये संतों की साग साची। और जब हम इसी बात सुन कर कह कि न और तुम लोगों क्यों धूल दे जाए, धन लूटा तुम्हारे गए न। मेरा तो सतगुरु अच्छा था, बचा गया ना। मैं भी कह रहा इन गुरुओं की डाल के बना के नहीं। उन्हें यही कहा था बेटा संगत का धन को ना खाइए, संगत 4 पैसे दे तुम तेरे शरीर के लिए ना बरती। संगत की चीज संगत में लगामदार है तो तेरे लिए ना बरतिए। तो मेरे जो बात मेरी खुली कर जाता तो भाई मेरे दो टाबर पाइए, मेरी खुली कर जाता न तो मेरे भी 4 लींड के लते पाइए। मेरी खुली कर जा मेरे भी घड़ी गुटकी मेरे पर बहुत पीसा आवश्य। बड़ मेरे गुरु महाराज ने मेरे पर एक बड़ा रहम कराया और उसी का नाम सतगुरु है जो अपने शिष्य को बचा ले। तो मैं भी अपने सेवकों को जहर खुआना नहीं जानता न। अपना कमा की खाओ, अपना भजन करो, जहाँ तक पार बसा किसी के काबू मत आओ। अपनी इज्जत की संभाल रखो, अपनी इज्जत संभाल के रखो, सबके मिल जाए। मेरा सत्संग ये से अच्छा लगा तो फिर आ जाना, ना अच्छा लगा तो मेरे पर ना आना। मैंने मेरी आत्मा का फिक्र से भैया, क्यों जो महात्मा अपनी आत्मा फिक्र नहीं करते वो दुखी हो जाते। मैंने मेरी आत्मा फिक्र से कभी कोई गलती होगी तेरे के नहीं। मैंने जिन महात्मा धोती लंगोटी आसमान में सुखाया करते लोग बड़ाई करने वाले, और वह छिड़ की मरे उनको नाम लेंदी शर्म आती है, जानते तो सब। और किसी का इतना शरीर में कीड़े पड़े, किसी न पड़ गए किसी किम्मे, और पास कहे जिन्हों कहियो के मेरे ये करने का भोग है। क्यों जब जिंदे धोखा देते तो फिर कई लोग मरे भी धोखा। अरविंद घोष मरण लाग मरिया, वो पवन हार करा करदा ऐसा महात्मा था, और कितने पाया में कोड था। और मरण ला गया, जिन्हों बोला
बोला मेरे को कोई भी दाग न देना, तो बोला मैं सतलोक की बात बताऊंगा और न्यारी रचना रचूंगा। 17 दिन लग रखा, 17 दिन में कीड़े पड़ गए लाश। कहने लगे क्या है? बोला कीड़े पड़े, रच ली न्यारी रचना यार। जो लोग जीमदे धोखा देते फिर मर की भी धोखा देते। आखिर फिर आऊंगा राधा सम्मत का तरण तारण की गद्दी में। कब्बा सिंह था, देवा सिंह कौन सा था, कोई जो नूबू जामू डेरे के वो बता भी देगा। पे उसकी 17 दिन लाश रखी। और बाबा सावण सिंह कहने लगे क्या करते हो? बोला समाज, हर एक समाज के हम दाग दे जो क्यों अड़ंगे करते हो। महाराज फकीर चंद के घर में तो उसका फकीर चंद का लड़का कहने लग गया, फकीर चंद पिताजी। बोला हाँ, अब तो इन संतों की कौन लकड़ेगी। बोला क्यों भाई, क्यों लकड़े, क्या कर दिया संतों ने? बोला तरण तारण के गुरु गुजर गए, चोला छोड़ गए, नू कहीं समन दाग न देना। मैं सतलोक ताकि फिर सतलोक की बात बताऊंगा, राधा स्वामी धाम की सतलोक की बात बताऊंगा सारी। दाग ना दियो न। बोला अच्छा। मर लिया न? बोला बोला मर लिया, तालिया बच्चुआ ने केस मरे गया। बोला कीड़े पड़ गए उनकी या से जाओ और मिली कर जो उन्होंने धोखा दिया, मरदे मरदे धोखा देगे तो कीड़े पड़ गए लाश। ये जो अपने शिष्यों धोखा देते उनकी इज्जत भी लेते, धन भी लेते। मेरी बाणो कहीं भी सत्संग में जाया करो, पर बात ये से एकले पुरुष के पास में कभी न बैठना देती। इन गुरुओं का दौरे बैठने की जरूरत ही है। इन गुरुओं तो बच के रहो। इसलिए मैं अपने दौरे नहीं बैठने दार, सबसे प्यार करता तो मेरी बहन है सही। मेरे गुरु ने जो आर्डर दिया था उतना मैं सबसे प्यार करता। क्यों घृणा करूँ तो कभी मैंने डूब जाते। सबसे प्यार करता हूँ। कोई ऐसी है कि मैं किसी प्यार तो नहीं बोलता, सब तो बोलूँ सू। फिर मेरे गुरु की मर्यादा से वह भी रखता हूँ। मर्यादा मर्यादा तुम लिच्छमी सो, तुम एक शक्ति सो। तुम्हारे वह शक्ति से के ब्रह्मा विष्णु 6 महीने कर दिए थे, मानसों ने तो नहीं करे न। तुम्हारा वह शक्ति ने सूरज रोक दिया था, हनुमान तो मुंह में ले लिया था, और तुमने तो रोक दिया, लकड़ा नहीं गा सूरज। हनुमान के गीत गाते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कपीति लोक का गीत गाते। उन माताएं गीत कोई नहीं गाता, ने सूरज को रोक दिया था। और सारे देवताओं ने विनती करी और करलाटा माच गया। जब उन्होंने कहा मेरा पति मर गया सवेरे, लकड़ दिए शराब से ऋषि का, मैं नहीं लकड़ दूँ। माता अनुसन का तेरा पति मैंने जीवाना हो गया, तब सूर्य लकड़िया था। अरे हनुमान के तो गीत गाते, उसके कोई गीत को नहीं गाता है। मेरी सच्ची बात के ऊपर अमल नहीं करते आप लोग। जब उस माता ने कोई याद नहीं करता, अनुसुईया ने जिन 6 महीने के बना दिए ब्रह्मा विष्णु की आरती तारती हैं। अरे उन्हें अपनी संभाल को कर सके नहीं, क्या करते हैं, क्या गाँव क्या करो। रामचंद्र ने 400 कोस पर पुल बांध लिया, बांदर भालू मिला कि न, उसके तो गीत गाते हैं। और अगस्त में 3 चढ़ू भर की पहले उसने याद को नहीं करता कोई भी। वो तो कितने नल नील, कितने शराब था, कितने पुल बांध की गए, उन्हें 3 चढ़ू में सारा सुखा दिया। रामायण देख लिया होगा, फिर उसने कोई याद नहीं करता। ये लोग विशेष, इनको क्या कहा जा। माता अनुसुईया नाम लेने वाली थी और उनको ब्रह्मा विष्णु को 6 महीने बना दिए, सब न पता सब। क्या सावित्री अपने पति को काल के मुंह में तली आई और थप्पड़ मारा। काल के तुम ये कथा सुनती हो रोज, पर जो मैं बताऊंगा उस तरह कोई कथा नहीं सुनी होगी आज तक। तुम पाखंड की कथा सुनती और पाखंड में फंस जाती हो। फिर तुमने क्या कथा सुनी कि राजा की लड़की थी, उसके 7 भाई थे, उन्हें व्रत कर लिया कि व्रत खुला को नहीं, करे का आगे बाढ़ दी
और वो चादर तान दी, उसमें चांद दिखा दिया और बर्त खोला। मेरी सोनी है छोटी उम्र में इस तरह होंगी होगी, नीनू नहीं था भाई। जो सावित्री थी न, उसके बाप का ना के मैं भूल रहा था, किसे याद हो तो बता दो भाई। के ना अश्वपति था जी, अश्वपति, अश्वपति था के मैं सावित्री का बाप पे कह दूंगा। तो सावित्री के बाप औलाद कौन थी न, और उसने दुर्गा भवानी की सावित्री देवी की पूजा करी थी। जब पूजा करी तो देवी खुश होगी, उसको ऊपर खुश होगी तो कहने लगा बोल मांग। बोला क्या मांगो, मेरे लड़की हो जानी चाहिए। बोला लड़का, बोला ना बुढ़ापा में लड़की अच्छी पुण्य करूंगा मेरी लड़की का नाम थे, और लड़की अच्छी में लड़के जो कवा तो भक्ति करो। ये लड़की थी न, भक्ति देवी ने वरदान तो दी थी। लड़की बड़ी सुथरी थी सावित्री, और जवान भी जल्दी होगी। तो बाप ने सोची आके भाई लड़की का रिश्ता करो, सारे फिर उसकी जोड़ी का बर को नहीं मिला, जोड़ी का बर को नहीं मिला। सब जा घूमा, उदास होगी बैठ गया, उदास होगी बैठ गया। उसको कहने लगी महाराज क्यों बात से, पिताजी इतने उदास क्यों? बोला बेटी तू नहीं जानती तुम उदास को नहीं हुआ, तो जामी तो मैंने उदासी मिली। बोला क्यों, मैंने क्या जुल्म कर दिया? बोला जुल्म तेरी जोड़ी का बर को नहीं मिला कितने। बोला मेरी जोड़ी का बर आपने को नहीं मिला पिताजी, मैंने टोकना पड़ेगा तन्ने। बोला हाँ आप क्या जानो मेरी जोड़ी का बर में, मेरी जोड़ी का बर तो मेरे हित में मिलेगा, मैं टोंग। बोला फिर मैं क्यों, मना चिंता ना करो। तो मर्दाना भेष करके न जंगल में चली गई। और क्या आजकल तो ब्याह यहाँ पाछे छोड़ दियो न, पेड़ देख की पति मान लिया। सावित्री ने जब देखा सरड राही के ऊपर के उबाना पेड़ पड़ी, पेड़ में ठावड़ी उसके नीचे तो टिकता है न, जूती में चोबे हुए पेड़ जैसे, उसके पंजे में पद्म था, चक्कर था। ये देखा न्यू कने रेत पर मंडिया पाया कि तो चक्रवर्ती राजा से। फिर चक्रवर्ती राजा रू बाणा क्यों और जंगल में क्यों तप करने आ गया हो? वह इस तरह सोच करके वहां गई, पड़ी पड़ी होली। वो अपने दरखत के नहीं लेटा था, पान उतर रखा, पांव पर देखा वो उठे बैठ गई। वो जाग्या तो कौन है? बोला सच पूछो मैं आपकी धर्म पत्नी से। बोला मेरे से कड़े ब्याह करे, मैं तो दुखी सू, मेरे दो माँ बाप से मार बाप अंधे से, उनकी सेवा करूँ जंगल में, मैं दुखी से, तू भी दुखी हो जाएगी। बोली मैंने जो बना लिया वो बना लिया, और फलाना दिन संभर में आ जी मैं माला गाल दूंगी आपका। बोला आ जाऊंगा। अब आंधे क्यों थे? उनके किसी राजा ने लड़ाई करती ने और लीला थोता भरवा दिया राजा कर उस रानी के। यो छोटा इसने लेके आए थे जंगल में रण में। सुनी बातें बताऊं साहब को लोग, ये ऋषियों की महात्माएं की बातें सुन। उन्हें क्या करया बतागी। वो बाप ने कहा फलाना दिन मेरा संभर सर चिदर आवन जो सब ने मैं अपना पति टोयाई। बाप ने बड़ी खुशी हो कि रच दिया। लोग बाग आए बड़े बड़े राजा, और वो भी एक लंगोटी वाला महात्मा आया लेके माड़ा से महात्मा का डाला। बाप गुस्से में आ गया कि कुछ नहीं दूं, हरामजादी मेरी बेइज्जती कर दी। एक भिखारी का माड़ा गाल की ने। बोली पिताजी तेरे लिए भिखारी, मेरे लिए तो चक्रवर्ती राजा से। और ये बात जब करके आई न, नारद ने बेरा पड़े। नारद उसका गुरु था। और नारद कहने लगा बेटी तन पति तो कौन बनाया? बोला न्यून सत्यवान। बोला बेटी चाड़े कर। बोले क्यों? कि उसकी तो 12 महीने की 12 वर्ष की बताई, इतने दिन की उम्र से सिर्फ 1 साल की उम्र से 1 साल मर जाएगा। बोले 1 साल में? हाँ। बोले कोई बात नहीं, आप देख लो। वो जब उसको शादी हुई ले गया, रवान दे माँ बाप देखे सासू ससुर की सेवा करे, एक शब्द गाया कर दे
जंगल में हमारे बास मारे से ती दुख पावेगी तो के करेगी सावतरी नु इष्टाड़ से तो वह चली गई। बोला मैं तो कुटिया में गुजारा कर लूँ। सेवा करने लगी वह व्रत करे। मृत्यु का दिन उसने याद था। उन्हें खूब 2 दिन में रोटी खा दे, 3 दिन पति की उम्र बढ़ाने के लिए इस तरह व्रत करती रही। जब ये चांदनी चौथा हो सके कत्ते की लड़की करा कर व्रत अपने पति की उम्र बढ़ाने खातिर चांदनी चौथ का होता ना व्रत। एक करुआ व्रत हुआ है हो सके और एक बेटा के लिए भी करा कर वो उजमिया करे के करे वही का व्रत हो सके। तो कार्तिक लाग दे की अब उतर दे की चौथ हो से उतर दे की चौथ लाग दी। चलो चौथ का बेरा पड़ गया तो 2 दिन रोटी को नहीं खाई ने घनी के बाद जो चौथ वाला दिन उसका याद था तेरा पति मरेगा। रोटी 3 दिन हो गए, 4 दिन खाई व्रत कर रखा था। जब वो तड़के चालन लग गया लाकड़ी लाउन ने वह कहने लगी पिताजी ना अपनी सासू ने कि आप कहो तो मैं आपके बेटे साथ चली जाऊँ। बोले बेटी के डर से जाने तेरा के मौका पड़ जा अच्छा देख आओगी जंगल को। तेरे ससुर ने पूछ ले। ससुर पूछे बोला बेटी मैं तो राजी छू देखा अच्छा केरा के मौका। दोनों रिया मिल गई। धनी कहने लगी मेरे सासू ससुर ने तो रिया दे दी। पिताजी ने माता जी ने आपको मैं आपके खेती जंगल में चाल पड़ी आपकी मदद करूंगी। लई नहीं जा जी आ जा चाल। अब खेती बोली दरखत चढ़ा लाकड़ी काटने लग गया। उस वक्त जब चक्कर आ गया। चक्कर आज कौन लगे क्या बात है। बोला मन तो सावतरी चक्कर साव। बोले नीचे उतरिया हो। नीचे उतरिया उतार के नीचे रवना गोड्डे पर सर धर लिया। लेट जाओ। लेट गया। टेम तो आएगा जाने वाला। इतनी बार मर जम के दूत आके न खड़े हो। कौन हो तुम। बोला हम जम के दूत। क्यों। बोला तेरे पति की जान लेना है। बोला ले जाओ। बोला गोड्डा हटा लो। बोला ये तो मैं नहीं हटा सकता। तो बोला नु हम ले जा को सका नहीं इतनी मारी ताकत को नहीं। पतिव्रता का हाथ ला जाओ शरीर कर हम ले जा मारे में इतनी ताकत जाने रहो। चले गए। जो धर्मराज आया से सुन के उसको जमराज भी कहते। जो पापी लोग जमराज कहते उनके लिए वो जमराज से और धर्मात्मा के लिए उसको धर्मराज से और संतों के लिए वो काल से। संतों का जो सैन है वो और से इंत न्यारा। यो तो झरोखा और बैठा भावर गुफा पर बैठा रहता। इसको कहते हैं राम झरोखे बैठ कर सब का मुजरा ले जैसी जिसकी नौकरी वैसा ही। वानीनाथ का शब्द नहीं तर याद होगा न। हमारी हेली काकड़ बैरी का बास मारेगा छोड़ नहीं मरी हेली चाल हे गैब की गोली। वो काकड़ पर से सतलोक तनी चली ओढ़ आगे दयाल देश से और वो पूरन काल का देश से। तो जो सतगुरु की अपनाई रूह से न उनको नहीं रोकता। उनको जगह तो लेता है फिर सतगुरु पहली जगह ले लेता है। इसलिए सतगुरु की अपनाई रूह को काल रोक नहीं सकता। रोक तो सतगुरु का बिरद लाग बट्टा लाग। तो उन्हें क्या करया जमराज झोटे पर चढ़ गिराया। आणकी खड़ा है और कौन लड़ा दस खड़ा है। बोला क्या बात है। कौन है। बोला बेटी में जमराज। के करना है। बोला तेरे पति की जान ले जाओ। तो ये गोड्डा हटा ले न हटा ली ले जाओ। अब हटाम दिए सब देश के प्राण खींचे और वो ले चल लाश तो पड़ी रही गेल गेल हो गई। यमराज का जब गेल गेल हुई तो बाढ़ की देखा। बोले बेटी मेरे गेल गेल क्यों। बोले जोर के करूँ। बोला तेरे पति की जान तो देव में जो नहीं गा। वो अपने
बाप कर उनका के 7 बेटे नहीं थे, उसका बाप का औलाद दे कौन थी, ई औलाद करेगी। ये कहानी कहती है, दूसरी कहानी पहले और डालती। तो उस वक्त वो कहने लगी कि बेटी जा। बोला मैं किस तरह जा? बेटी मैं खुश हूँ, एक वरदान मांग ले, चलिए तेरे पति की जान ना मांगी। बोला महाराज वरदान दो, तुझे बताओ। मांग बेटी। बोला दोगे? बोला हाँ। तो मेरे माँ बाप का, हाँ मेरी सासू ससुरे का आँख हो जानी चाहिए सोने कटोरे में, और वह दूध अपनी आँखें देख की, और सोना कटार तो राजा बने जिद मिले, और आँख बनेगी देखें जिद आँख बनी जिदे। मांग लिया ना सब के में, जो जानी तेरे सासू ससुरे दुख पाएंगे गेल, उनका ही मांग लिया। आप तो चाल पड़ा, फिर गेल होली। बोले बेटी मैं तने एक वरदान दे दिया था, और अब तो उल्टी चली जा। बोला नहीं, मैं नहीं जा सकती। बोला तेरे पति की जान तो जो को नहीं, एक वरदान और मांग लिया। बोला दो गया? तो बोला मेरे बाप का 100 लड़के होने चाहिए, 100 लड़के। तब उसके बाप का औलाद हुई थी, 7 बेटे थे, असली कहानी याद। बोला जाओ तथास्तु, 100 बेटे हो जाएंगे। दोनों का बसा दिया, डांट दिया काम, सासू ससुरे का भी, माँ बाप का भी। ये बाप चल रहा से फिर चाल पड़ी। फिर महाराज जमराज बोला बेटी मैं 2 वरदान दे चुका, करीब चली जा। डर उसने भी लागा पतिव्रता थे, घबरा वो भी गया। बोली महाराज तेरे पति की जान नहीं दो, किम में मांग ले। बोला मैं मांगू वो चीज दोगे? हाँ जरूर दूंगा। बोला पक्की बात? बोला पक्की बात से मैं वचन करता हूँ दूंगा, तेरे पति की जान नहीं दो। बोला पति का मन के लेना, के करना लेके दोगे? बोला तो मेरे 100 बेटे होने चाहिए, मेरे 100 बेटे होने चाहिए। बोला तथा चौथा वरदान मेरी मर्जी पे दूंगा, जाओ। बोला क्या? बोला तेरी तरफ पति की 400 वर्ष की, जब जीता दम तक जीता पाया। अब बताइए उन्हें कोई याद नहीं करता ना। जब वह उल्टी आई, चांद लकड़े उल्टे वह बन में पहुंची, तो ऋषि मुनियों रोटी नहीं खाई है कि भैया सत्यवान भी सावित्री दोनों नहीं आए थे, और होके गया। मनीष के माँ बाप को देखे ना, दिखने लग गया था इनने तो ठीक ठाक। बोला सैको खुशी की बात, वो चांद लकड़े आए, तो 4 दिन की भूखों ने चांद लकड़े आए, आके नहा धो की रोटी खाई थी, इसलिए छोरी चांद लकड़े रोटी नहीं खा। वो आया हमारी से जीत जैत की हमारी आई, जीव अपने घर में गए। उसके बाप को 100 बेटे, 100 उसको हुए, और अपना राज मिल गया वापस। एक पतिव्रता ने सबके हौसले ठीक कर दिए। इसलिए कहते पतिव्रता में होता तेज निराला, पतिव्रता में होता तेज। पतिव्रता ने सूरज रोक्या सारा मच, पतिव्रता ने सूरज रोक्या होया नहीं उजियारा। देवदत्त ऋषि घबराए, सारे मचा कुलाड़ा रहे। पतिव्रता में होता तेज निराला। ब्रह्मा विष्णु सब तलाए सुन विप्र मतवाला, तीनों जाए पालन झूले यानी उम्र के बाला। जो दूसरों तो धोखा करता है ना, उसको शक्ति हो जाता खुद। ये चर्चा भी ने नारद ने बनवाई। नारद ने जाके बड़ाई कर दी, पार्वती आ गए, लक्ष्मी आ गए, सावित्री आ गए। क्या बड़ी बनी बैठी तुम, तुम्हारा तो मृत्यु लोक में माता अनसुईया से उसका मुकाबला कोई पतिव्रता नहीं, सब की टणक तार ली, वह सबसे बड़ी से। उनका रीस होगी 2-3 के कि हम उसकी पतिव्रत धर्म तुड़वा के छोड़ देंगे। भैया जी दे तो मजा आओ, नारद करने लगे कर दो काम के। अब आए आमदी में कहने लगी कि पतिव्रता बहुत बताई मृत्यु लोक में। अनसुईया बोला से बोला उसके जांग पर बैठ के न उगाड़ी का रोटी खा के आओ, तुम्हारे पाइयों न आइयो। अब बेचारे क्या करें,
कि मैं कहो करना है पढ़ाई से थी। चले गए जाकी देखा उन्होंने कहा आदर सत्कार कराओ। महाराज बड़ी दया करी। बोला हम आए ठहरे खाना खावांगे। बोला ही बना दूं सो। बोला शर्त से। बोला कौन सी शर्त? या से तेरे रोटी बना और बना के वो गाड़ी हो कि हम रोटी जमार तेरी जांग पर बैठ के रोटी जीवा तो जीवा। बोले ये तो कोई बड़ी बात नहीं, बैठ जा। बोला देख ले के अपना कमंडल पति और पानी और कमंडल में तक अपने में तो छिड़का मारे। अच्छा भी नहीं गया तीनों पालन में घेर दिए और लाग की रोटी बनाने में। बात थारी सुनोड़ी से मेरे तो जबान पर आ गई, बता देता हूँ। बढ़िया भी बताऊं, मेरे मुंह तो जन सुथरी लाग दी क्यों मन ने मेरे गुरु महाराज का लाग्या कर दिया। 100 वर्ष सुनना तो वो कम दिन बड़ा प्यार आया करता था। तो मैं तो वह बात सोची गई भाई मन बेरा भी को उन्हें क्या करा। देर देर लोग रोटी बनाई, बना की रोटी तीन उठाए, साथल पर बैठा और मुँह में टूक ला की पालन में घेरा। तीनों की पालन में गिर 2 दिन हुए, 3 दिन गए। नारद जी का बोला कित गए थारे खसम? बोले वो उठे गए तो बोला अच्छा बिना बनाई घेर रखे से और लिया अपने नबा तो फोटो रहेंगे। वो तीनों की तीनों बाजी। तो मिसाल याद ये दगा किसी का सगा नहीं ना देखा तो कर देखो, और दगा करा था बनिए कि न उसका जाकी घर देखो। दगा किसी का साथी को नहीं होता ने, उसका धर्म छीन करें फिर आपका कर लिया। 3वां नाकी ने लक्ष्मी तो ब्रह्मा ठा लिया, सावित्री ने सब्जी ठा लिया, पार्वती ने वो विष्णु ठा लिया। 28 चाल अगर नारद मिला। बोला ये थारे खसम कौन न्यारे न्यारे ले रही सो तुम तो? बोला कौन? बोला तेरे पाओ सर तेरा तुम थारा पति पर धर्म कंडम हो लिया सर, दूसरा पति गोदी में ले लिया। जब उल्टी आ गई तो के बने? बोला वाह कर सके से। जब माता अनसुया के पाया में घेरे, माता बख्श दे और हमारी गलती से। जब पानी का छिड़का मारा और फिर पूरे न्यू के न्यू करे, धर्म की माँ सासू बना के उठ गई। इसलिए बताते हैं पतिव्रता बड़ा तेज होता है। स्त्री जाति में बड़ाई करता, किसे मानस ने अपनी वीर जिंदगी नहीं करी न। पूरा ना मान जाइयो न, कदे मेरे सिर पर चढ़ जा हमारी काट कर। किससे ने भी आज तक जिंदगी करी हो तो बता दे, एक चीज तो मेरी काट गया मानस। मैं बोला किसे मानस ने जो औरत मरीज का नाम तक वो चीज को बिरड़ नहीं कोई नहीं बना रहे। औरत पीछे इन पा अपने पति ले को कुआ बनाओ, तो धर्मशाला बनाओगे अपने पति का नाम पे, वो स्कूल बनाओगे। मणिन पा मानसा पीछे और जो अमर भी जान तो और ले आऊंगे दूसरी, और पुन में कौन नाम हरिन में इतना कौन सा नु बोला बनाओ क्यों न मानसी बनाओ कठा। बोला वो बना रखा ताजमहल। मैं बोला भी तू काट गया रो, पता गया ठीक है। मैं एक जिंदे तो कोई नहीं करे। बोला हाँ यह बात तो जिंदा मैं जिंदे कर लिया अपने खसम, और इन तो अपनी और जिंदगी को नहीं हो याद लग। किसी ने जिंदगी करी तो बता दी से। इनमें क्यों 2 ऐब नहीं होने तो स्त्री को खुदा भी सिर झुका देता है। और 2 ऐब कौन से? जिसमें 2 ऐब नहीं होने, वो जिस औरत ने दुख देगा उसका बड़ा भारी कोड़ी होगी, मरेगा आखिरी वक्त। 2 ऐब उसको दुख दो और काट दो चाहे करते, पर 2 ऐब नहीं है तो लक्ष्मी के पाप हो जो 2 गुण से चोरी कारदारी। दोनों ऐब बुरे होते। जिस औरत में ये नहीं है तो वह औरत तो लक्ष्मी से, उसको अगर कोई दुख देगा न तो उसका खुद का नाश हो जाए। अगर जिसमें ये ऐब है दोनों तो वैसे उसको दुख दो, कुछ नहीं, परमात्मा निराश नहीं होगा। वह कौन है? लक्ष्मी को नहीं। मानस के भी इसे होते हैं, मानस भी नशे और विषयों दूर होना चाहिए। सबके में कर सकता है मानस, पर मानस में फर्क से। इनका मान तो 12 महीने कितने न कितने रहे आवे, और आजा बेचारी घरी बोला आजा कोई बात नहीं, और जया 12 महीने रहे आओ तो बड़न को दिन पेट ले डाल के
कोई नहीं बढ़न दिए ने नुका नाक चोटी काट के छोड़ दो बजा दे सीता जैसा दो सलाह दिया इन मानसा ने इनका सहत होके फिर भाई बुरा ना मानियो न मैं वही बात कही सण वही पड़ी कही न ये इन लक्ष्मियों को इन भाइयों को मैं मत्था टेकता हूँ कि अपने खानदान को ऊंचा करो। एक महात्मा बन जा लड़के 21 पीढ़ी पीर की सासरी तैयार की और मानस एक बन तो 21 अपने बाप दादे की तैयार है। इतना क्यों से फर्क है? इनको अपना धर्म बचाना खंडे की धार से। मानस तो एक अला जंगल में जा पड़े कितने कितने ये मेरी बाण कितने जाई बैठूंगा जंगल में घटिया मानस तेरा कितने हैं। इनका धर्म जो बचाना से न एक बड़ा भारी खंडे की धार से। और इंसान तो बाबा जी बने क्या कितने फिरते हैं उन्हें कोई किन्नी को नहीं। नवरात्र जो जंगलों में भन जाते जंगलों में रहा उगाड़ा एक लंगोटी गाली ये बेचारी उगाड़ी हंड तो बताए कुत्ते उठा ले। स्त्री तो चून का दीवा होते जब भीतर तो दर्जे तो मुष्टे खा जाए और बाहर दर्जे तो खाग उठा ले जाए। तो इसका रुखाड़ी केस है मर्यादा, बस उस मर्यादा का भीतर रहती है ना। जब कोई नहीं उठाता न ये क्या नहीं तुम आरती को चून का दिवस ब्याह में रखा करो सो उसका छालनी क्यों रखी जाए बाहर दर्दे का उठा ले जाए और भीतर दर्दी मुष्टे काट दी उसने छालनी न्यू रखी जा से उसका ऊपर। तो इन लड़कियों के ऊपर भी पति का हाथ होना चाहिए तो ये बच जाती है नहीं तो निकल जाता। पति पति माता अनस्वयं तरह अति ऋषि डाल होना चाहिए कि जीवन सफल कर दे। और मैं अब सत्संग हाँ हमारी परंपरा से लेना हम खाना बनाते मैंने बहुत रोटी गाली मैं भी ला कर हाँ मेरा अर्थ तो यो था मैंने न बेरा न बात न मैं भी 15-15 सिर पीछो डासर और सुनो डासर और रोटी बनाई से मेरे के सत्संगियां खाते पीछे मेरा अटनी भी सो रहा उसका ठीक आथड़ेगा। मैं तो ये सुना था किसी तो तून सामड़ो बरकत होगी जाने न और ये मन सुना मन अर्थ कदे काट डार नाम कदे सुना रो की बात न मेरी दादी थी बेटा एक बात कहूँ मैं कह बोला सवेरे तू लागा बारह जड़ी जरूर करनी चाहिए। तू मेरे पास मेरे माँ तो 6 महीने खत्म हो गया सौदा तो इसीलिए बोला तू लागा बारह जाड़ी जरूर करनी चाहिए। बाहरी आंगन में नहीं काटोगे तो फिर गड़बड़ हो जाए। ये मेरा कया मानी अच्छा और मैं दादी तू नू लाओ बोला ये हमारा सून होता है इसमें बरकत हो नू तो नून लाओ बरकत हो जाए। ये कई ऐसी इसके कितने मान्या कर दी सुन और भी गणेश की तो ये बात बड़ी अच्छी भूलते जा रहे हैं। लड़कियों को पाए में कड़ी छल के आदि बड़े अच्छे थे लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छे थे। हाथों वो आया करते न पचली पचड़ी बहुत अच्छी थी। टाड़ इतनी अच्छी थी ये इनमें कई बीमारियां तो बच जाए। आज ये छोड़ इतनी कोई पर किसे हार्ट अटैक पाइए कि हार्ट अटैक पाइएगा किसे घासली अटैक पाइएगा 100 अटैक पाइएंगे। और वे उरा टाड़ पर दी इतनी कांगड़ी मार दी तो चक्कर आया कर दार कदे हार्ट अटैक को नहीं आना और धोन दूध बिलोया कर दी थी। तो उनको क्यों जगह जगह तर रग बंदी भी रहा तो बीमार को नहीं होंगे ये उनका हिसाब था। और ये कोई बता देगा कि ये पाया कर रखड़ी बंद मेरे तो बंदी को न बता दूंगा मेरे बाप कहीं को नहीं बंदी मैं बता दो तुम बताओ थार बंद ये क्यों बन जा रहा है। एक तो लाख का छल्ला एक लो का एक पौडी और एक बाढ़ का बांधते हैं ये क्यों बन जाता है
ये बेबे ने पर्सन कर जाए तो मैं करे थारे समझाए सारे के सारे बताओ। अच्छा एक बार तो बंद एक बार बंद मतलब वो तो लिया पर सुन तो मैंने बताओ भी कोई शाना होती तो आपको नहीं दे रहा मैं मर सुपने में आया था केरा के रोना पीटने के लिए मैं बनवारे खाए थे बता तू बता तुम गोबर करवाया से बहुत दिन का तो सच्ची बात भी नहीं बतानी चाहिए साची बता दी थी ब्याह हटा दी हटा दी ये हमारे बड़े मानसा की थी तो बात है तो अच्छी तो इनको ये मर्यादा को बात कहती और हम उन बातों बोलते गए वाणी का लड़की का ब्याह था तो क्या करया एक बिल्ली को उल्टे कहना म्याऊं कर दी हंडे उन्हें कह रहा बिल्ली खारी तल दाव दी बड़े टेकने कौन बिल्ली चलो छुट्टी पाई वो ब्याह हो गया वो जने जीम से काट दी उनका 15-10 वर्ष बाद से फिर ब्याह होया बोला भाई अपने खारी तल बिल्ली दा ब्याह करें से वो लिया है वह फिर थागी किसी का उस तक पीछे 15 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद फिर हुआ तो बात पुरानी सी पड़ेगी ना फल डामत बोला भाई अपने खारी तल बिल्ली दा ब्याह करे मार की जिम दी तो गई आई मार की दावरा मार की दाव दी वो अपने ब्याह भी हो लिया वह खारी को उठाई वह शेड उठी पाचा कोई महात्मा आ गया मेरे सारे घर में बदबो किसी आवश्यक है ओहो ये महाराज वह बिल्ली मार की दाबी खारी क्यों बोला हमारा सून हो सके मेरा बेटा तुम तो डूब गए मैं तारा बड़ा का साथ का सूं वह बिल्ली तो म्याऊं कर दी अंडे दाबी थी तुमने एक सून बना लिया इस तरह सून बना ली बनस के किस हिसाब से सब्जी व खा कर चाट वो लीकड़ा डबो लीकड़े पाए गेरे दूसरे 15 दिन में ब्याह होया तो लीकड़े पाए को सीख थी को नहीं तूड़ी धरती फिर थोड़े दिन बाद ब्याह हुआ तूड़ी भी को कामड़े धरती और फिर ब्याह होया ने तो बोला भाई सीख तो कोनी को कामड़े ने बोला लाठियां घंटे पड़े वो धर दे एक के लाठियां घंटे धर दिए सबका दौरा उनमें कोई पी रहा था शंकरीय वर्गा शराब पीरा उल्टा बोल पड़ा दूसरे ठाई लाठी दर्द हमारी तीसरे उसका मारी लठ बाज गया गणेश का अब पुलिस आगे उठे रोड़ा मैच गया बोले क्या होया बोला क्या हुआ कि सर फूट गए मानस मर गए बोला इतने न्यू क्यों करा बोला जी न्यू हुआ देख लो बोला ना ये बेटी वाला की गुस्ताखी से बोला मेरी क्यों कर जी बोला तो लाठी क्यों कर लाई दी तन बेरा था लड़ेंगे लाठी कड़ लिया तूने बताई तेरी बोला जी न्यू बात तेरा भले मानस बोला उन बड़ले ही चाल के तीर्थम तो लठ दर दिए फुड़वा दिए सर इस तरह हो जैसे वो चाल भूल जा सका के टाइम हो गया 12 देखो कल सारी रात का सत्संग था मेरा भी और दिन में भी मैं कोई आराम करे और अब मैं तो न्यू आया था मैं थोड़ी सत्संग की बातें बताई न मैं कोई शब्द गाया न कोई वाणी सत्संग भी कर दिया मैं सत्संग भी कर दिया दोनों तीनों राड़का कर दिया लेने न सबके ना मानो थारी मर्जी में तो सारी राड़का कर दिया मेरी दुकान में सारा सौदा दे दिया लेनिया चाहिए अब तुम लो तो कोई सा ले लो चाहे तुमने अच्छा लगा 1.5 गजाड़ी चादर पड़वा लो चाहे 100 रुपये गजाड़े पड़े चाहे 1000 रुपये गजाड़े सारा जी करो ले और बात ये सब पड़वाओ तो कुछ नहीं होता उन्हें काम करना पड़ेगा अपना काम करो मारा मेरे दादा का कुर्सी मेड़ी था यार तब भैंस खरीद के लिया मेरे याद आ उस भैंस बंधी
और पूरी गिरा चरे को नहीं बोला भैंस या पूरी तन्ने चरनी से हमको नहीं चरा ने तन्ने चरनी से तो भाई तुमने नाम लिया से न तुमने खुद न अभ्यास साधन करके उस घर में पहुंच गए। मैं को नहीं करूँगा, मेरा काम से वो करूँगा। ये तो जाता करो कराए ले लो आप इतनी थारम दम को न मिल जा कराया करो कराए जाता इतना दम होना चाहिए। इसे तुम बिल्ली के बच्चिए कोई नहीं, नहीं अगर बिल्ली के बच्चिए हो तो बन गया। तो एक बांदरी का बच्चा होता है बिल्ली का, बांदरी के बच्चन तो खुद पकड़ना पड़े से और बिल्ली खुद अपने बच्चन पकड़े से। तो बिल्ली के बच्चे बन जाओगे तो जिस तरह बिल्ली अपने बच्चन मुंह में भी रखती है और लेके चलते आगे को कुत्ता मिल जाए तो झपट्टी मारेगी, बच्चन बचावेगी न और वो बच्चा दांत को लागण देर बचा भी लेगी। इस तरह अगर तुम बिल्ली के बच्चे जान सतुर के बन जाओ तो तुमने भजन करने की जरूरत है। फिर भजन करने की जरूरत को नहीं, मतलब वो बनना बड़ा मुश्किल से। वो तो अपना आपा सूख देते हो बिलूटना तो मान है। अब चाहे दांत कटो चाहे मरुआओ कितने अपना आपा सूख देता वो मरण नहीं देगी। अगर बिल्ली का बच्ची डाल बन जाए तो जरूर भी सतगुरु मदद करेगा और बचा लेता। अगर जरो बांदरी के बच्ची डाल तो खुद न जफ्फी भरनी, गुरु ने कोई जरूरत नहीं। बांदरी के हाथ लाओ को जैसे ला लेना वो ही पकड़ी रहेगा नहीं चौकस छोड़े को नहीं मुंह में चूची और नहीं पकड़ी रहेगा और वह कूटी जाएगी दोनों हाथ में। तो वो तो फिर तुमने खवाट करनी पड़ेगी। वो ऐसे बनोगे बताओ, बांदरी के बच्चे बनोगे बिल्ली के बिल्ली करने तो कौन नहीं बनेंगे। हाँ ये तो हमारी मुरी शिकार बिल्ली का बाणिया को थी ये मुफ्त के काबू फिर सारे वाला सत्संग हो रहा था अपने धनी में कहने लगे कि आप भी चाल पड़ो सत्संग। बोला क्यों? बोला क्योंकि देखो तो राम के दर्शन हो जाएंगे। बोला चाल तो चला गया वो था जड़ जड़ सत्संग के सत्संग महात्मा कहते हैं कि 3-4 चीज याद आ जाए सत्संग में जाए कि न और के करे और अपराधी जीव को नरक न पावा भूमि नरक के। एक और भी दो आकर के सोवे के उठ चले के घर की बात दे चला। तुलसी पूर्वले पाप सर हरी कथा नहीं सुआ के सोवे के उठ चले के घर की बात दे चला के सोवे घर के उठ की चले घर की बात चला पूर्वला पाप हो सब। तो लेगी डाल के न बोला कि वह घराड़ी ताई चल के सत्संग सुन के यार नाम ले जरा चलिया गया जन कदे रोटी को मिले न जाके बैठ गया। बोलूरे बैठ जा वो पड़ोसी बैठा दिया तो इसको तो मुझसे डाढ़ी भी थी उसको मेरे डाल और मुझसा और बासा मुँह उन्होंने बैठ गया और आँख लग गई तो मुँह पर न मुँह था न को कुत्ता गया था वो जड़ा दे के मूत गया। कुत्ता मूत गया और वो जब जय बोली ने बोला भाई उठो जय बोली जी बोले वाह भैया तो महाराज अमृत बरसा आज तो हद कर दी अमृत बरसा दिया। उन्हें ठह मारा हाथ अमृत वो मुँह पड़ा था मुँह पर साट्या बोला वो बरसा तो बड़ा खारा खारा बरसा। देखा वह जानगी समझदारती बेकूफ आमदाय सोया था हरियो को नहीं आओ न दूसरे दिन बोली आज इन ठीक जागू रखूंगी चालेगा न सत्संग मेरा चाल लूंगा शैनी चाल खड़ा हो बोली आग बोला सत्संग में राम मिला करे सर तू गुरु नाम ले राम के दर्शन बोला अच्छा हाँ बोला लूंगा। उस दिन भी जाके बैठा दिया सत्संग होने लग गया गाड़ी का सारा बैठा दिया गाड़ी सारे बैठ गया सो गया। गाड़ी की नींद थी न सो गया और जब उठे
फिर वो बोले, बोला वाह जी महाराज जी, आप तो फूल बरसे से आपने हदे कर दिया तो फूल और जपदे खड़े अड्डा ही लागी सरकण। बोला बरसे भाई मेरा तो सिर फूट गया। किसे फूल? बोला तू बैरी को नहीं सुधरा। वो बड़ो चपड़ा कि उसको दौरे भेज दिया। बोला महाराज नाम दे दे। बोला दे देंगे भाई, जबरदस्ती ने नाम दे दिया। नाम लेके आया, बैठा ध्यान धुन में। 2-3 दिन हो गए। वो कहने लगे शानी तुमने ले भी गई थी नू के राम के दर्शन होंगे, मन तो राम के दर्शन को नहीं हुए। जो बोली कोई आदत बदली सकते न आदत के वह देखो डंडी मारे। वह आदत डंडी मारने की आदत जो की तुम जो बोले मीठा बोल कमती तोल और फिर मुफ्त का खाबू सर्कस साटे हरी मिलेंगे सुन मांगे के बाबू के परमात्मा तो सर्कस साटे मिलेगा। तेरी तो वह आदत है मीठा मीठा बोल शर्म में राट तोल से तन परमात्मा कड़क मिलेगा। भाई ऐब छोड़ने पड़े से ऐब नहीं छूटे इतना कुछ नहीं ना ऐब छूट जाएंगे ना। जब सत्संग में बिचले मरोड़े मार देते बड़ा बेगन सत्संग में कहते हैं इसलिए तो गई सत्संग में जीत लिया जंग में जागे मेरे भाग हरी रंग में। ये भाग जागना यही से कि सत्संग में बड़े बड़े कष्ट आते हैं और सत्संगियों कष्ट उठने पड़ते हैं। अरे बुढ़िया थी को सत्संग हुआ बैठे उसका बेटा भी कमराल बादीरवा थी बेचारी ब्राह्मण बैठा कर दी। उसका बेटा रोज बैठा है माल दे दी तो पीछे को देने माल के आया पीछे पहली 12 रुपये ईब का तहसीलदार आमदी सब तो पहली रुपये दे के आऊंगा। बोली अच्छा बेटा। तो माँ थी घोड़ी बेचारी भगतनी थी धरती रुपये कुलड़ी मंगा लिखी और अपने सत्संगन थी घोड़ी डोड़ी। एक दिन कोई बाबा जी आ गया बोला 1 रुपया देर 2 ले और 2 दे तो 4 ले। उन्हें सोची बेटे न मेरा भी कोई पटाए 12 के 12 दे 24 बन जाएंगे और दे देन तुम। बोली बाबा जी मेरे पास 12 रुपये से बोला 24 बना दूंगा और बनते हैं। आप लोगों ने एक बात बताऊं अगर तुम 4 पैसे भी कहीं लगाओगे तो 8 पैसे मालिक ने देने पड़े। हम लोग मर जाएं वो संत सतगुरु का कर्जा तो तुरंत पां पर उतारना पड़ता है। राज सुन दयाल में अगर संत सतगुरु को कोई चीज देता है न तो राधा स्वामी दयाल उसी वक्त कर्जा तारता, नहीं तो 2 दिन छोड़ दे तो मर जाओ बेचारा। वो पां पर पर्चा दे कि उसका कर्जा तारते संत सतगुरु का ये बट नेम से उसका काल महाराज नहीं तो डोब दे उन्हें खा जाए। पहले उन्हें क्या करया महात्मा ने दे दियो 12 रुपये। महात्मा ले मच गया जाके ना किधर पिया सुनता। अब दूसरे चौथे दिन वो तहसीलदार आ गया और बेटा तुमने क्या न घबरा होता। बोला मार दे लंबरदार मार दे। बोला दर रखे तेरा ला यार न मेरी माँ का दौरा 12 रुपये भी लाऊं। वो बाज की गया। बोला माँ बोले हाँ बेटा वो रुपये दे माल भरा के आऊँ। बोले लाऊं सो भीतर गई वो कुलड़ी नोड़ी सोड़ी करे नहीं 24 रुपये खातर दे दिए दूनी तो कोई नहीं हुए इसमें एक भी कोई दूं के। वो बोला के बात अच्छा लकड़ा ही नहीं बारने ने वो रुपये दे मैंने कुल ले। बोले बेटा रुपये तो कोई नहीं कित गए जो घटिया मानस होती उल्टे बोलिया करें से कित गए। बोले एक साधु ले दूने कर दूंगा। तो माँ का हाथ पकड़ा टांग पकड़ी व गिरडाई और धक्के मारदार घर तक काट दी। गिरडाई गिरने बिटोड़ा में गिराया जो बिटोड़ा में पहुंची बेचारी का लाग गई चोट लाग गई और वह पड़ी दुखी मान जब होता है न तो जमीन कुचरिया करे से वह लाग गया और जमीन से कुचरण के नीचे हंसली लग जाई और वह उठ की तो ज्ञानुष में हंगा और डाक में रे बेटा बोला के कहेगी बारणे। बोला भाई हंसली पाई से ले बेच किया वो 24 की होगी। अरे बेटा महात्मा साची के दूने हो जैसे
और द्रव्य तो दूने जे बिचले मरोड़े से मेरी मेरी तो द्रव्य तो दूने हो गए बिचले मरोड़े से नहीं ये दे तो भाई सत्संग तो सत्संगी से तीर्थ से सत्संग वर्गा तीर्थ दुनिया में कोई नहीं ना मगर ये ताने मारने वाले लोग से ये ताने बड़े मुश्किल समझे नहीं होते अगर इन तानों को उठ जाता है ना वो पक्का सत्संगी हो जाता है और उसको कहना भी ये चाहिए होना कि संत है तो सहन करो संत हो तो सहन करो दो ही बात याद रखो यही मता संत का रहना है कंत का और संत है तो सहन करके दिखा दे फिर मान जाएंगे तो सत्संगी क्या बने कोई ताना मार दे बोली कई भूल से चाल दी सब पड़ी रह भगतनी टिक जा तो इसी भगत ने तेरी छोरी क्यों मरा छोरा क्यों मरा तेरी भैंस क्यों मरा मेरे गुरु का ताना मेरे गुरु को कहा था किसी ने सुनो रद्दास के पढ़े मेरे गुरु महाराज कर मेरे गुरु तो नाम लिया था उस मानस ने कितना क्या नाम लिया और मेरे कहा राम मारन बैठे माना हाथ न ला दिए बोला तू किसी ने संत बनाया था और मेरे गुरु तो नाम लिया उसने उसकी वीर ने उनके खानदान ने तो किसी ने संत बनाया था मेरे महाराज जी कहने लगे क्यों क्या बात हुई मेरा संत होता तेरा छोरा क्यों मर छोरा मर गया बोला अरे ये तो कोई बात नहीं कह रहा किस के मर जाए बस मुठ सुलट चला गया 15 महीने उसका मर गया 25 वर्ष का बेटा जब आ बोला भाई मैं तो पटवारी कई को नहीं किया बात मामा ने आई होगी नहीं याद मन नहीं कही थी न तेरे से थी तो 2 धोखे हो लिए मैं तो मन में रखी थी तेरे के बूंदी बनी से भाई किसी ने कहना नहीं चाहिए बूंदा लफ्ज मेरे घर में कई तेरा राम जीव से वो उसका मारण बाजा में खबरदार से जो मन चलिया से बोल वाला रह गया ये हो तो मालिक शरण खड़ा देखी जा सदा के बोलने के मन ने किन्ने को नहीं करण दिया करता था और लठ हाथ में रखा करता था कि तन मैं बनाऊंगा भगत यह बात सही थी मैंने बना गया वही जब वो नहीं बनाओ तो मैं किसा भगत बनूंगा वो पीठदार में ज्यादा राम राम करता वो मारदार में राम राम करता तो घबराना नहीं चाहिए ना इनके को सत्संगा नाले तो पिटाई हो जाए क्या तुमने फलानी चीज लाऊंगा कि किसा झूठा सच्चा नाम निका हो रहा महाराज मंगलानंद कहा करता बोला भाई हमारे गांव के जन तो रामरा का नाले में बड़े राज्य में सत्संग में हमारे घर के लड़िया करते हम जान दे सत्संग में आरनू को निकित गया था बोला रामरा गए थे नाड़ रामरा गए थे जान दे तो राम कह रहा भाई सत्संग राम कह रहा था बोला नू करा करते हम तो भी झूठ बोल देंगे राम रा गए थे झूठ सह भी कौन बोला जान कौन दिन कई सब कहो से भाई और फिर वो बहुत अच्छा साधु है महाराज मंगला शब्द गाने वाले शब्द गाओ कौन गाओ धर्म शब्द मैं तो मौका लगा देखो सवेरे आ गया पर ना नाम दान दिया पर सत्संग में सही करके फिर सत्संग से जी मिल रही हो तो अपना राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे कल कलेश सब नासै सुख पाव सब दुख हरै
ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी। दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है कोई नहीं।
ना मानो फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो, बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।